नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस इंसान की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये साल 1986 में एक सुपरहिट मूवी देखकर चर्चा में आ गए थे। चारों तरफ इसी एक्टर की एक्टिंग की तारीफ होने लगी थी, लेकिन ये कलाकार जब तक अपनी सफलता को एंजॉय कर पाता तब तक इसकी हत्या कर दी गई। ये एक्टर है कामरान रिजवी। आज भारत में बहुत कम लोगों को ये नाम मालूम होगा, लेकिन साल 1986 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर मूवी तहखाना जितने भी लोगों ने देखी होगी, उन्हें आरती का प्रेमी विजय जरूर याद होगा। तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए विजय अपने पिता से निभाया हुआ वादा पूरा करते हैं और बुराई को ख़त्म करके अच्छाई को जीत दिलाते हैं। कामरान के बारे में वैसे तो बहुत ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब कामरान काफ़ी छोटे थे तो इनके पिता ने इनकी माँ को तलाक देकर इनके पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली थी। वो दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की दो मशहूर बहनें फराह खान और तब्बू की माँ की सगी बहन थी, यानी तब्बू की वो मौसी थी। माता पिता के तलाक के बाद कामरान अपने पिता के साथ में ही रहते थे। इस तरह कामरान तब्बू और फराह के कजिन हुए और पुरानी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी के भतीजे लगे। कामरान जब छोटे थे तो कामरान के पिता अपनी नई वाइफ के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। कामरान के पिता ने अपनी नई पत्नी यानी कामरान की जो नई माँ थी, सौतेली माँ जो थी, उसकी एक दूसरी विधवा बहन भी थी, उसको भी अपने साथ में कनाडा आने का न्योता दिया। कामरान के पिता ने अपनी दूसरी बीवी की विधवा बहन से कहा कि इस्लाम में एक पुरुष दो पत्नियां रख सकता है, इसलिए वो उनसे भी शादी करना चाहते हैं। कामरान की सौतेली माँ की विधवा बहन भी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। कामरान का काफ़ी वक्त कनाडा और अमेरिका में गुजरा था। पिता के साथ कामरान कनाडा में रहे और उन्होंने पढ़ाई की अमेरिका से। कामरान ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की, जो कि उन्होंने अमेरिका से ही पूरी की थी। शिकागो में पढ़ाई के दौरान ही एक बार कामरान की मुलाकात हुई 70 और 80 के दशक के एक बड़े और मशहूर एक्टर संजीव कुमार से। संजीव कुमार से बात करते हुए कामरान ने एक्टर बनने की इच्छा जताई। तब संजीव कुमार ने कामरान को जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दे डाली। संजीव कुमार की सलाह मानते हुए कामरान भारत आ गए और एक्टर बनने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक कामरान को जल्दी ही टीवी शोज और फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था। काफ़ी कम लोगों को पता है कि टीवी के सबसे फेमस शोज में से एक चंद्रकांता, उसमें कामरान मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन उस समय चंद्रकांता की मेकिंग कुछ समय के लिए टल गई थी और बाद में जब ये शो बना तो शाहबाज खान इसमें लीड रोल में था और ये शो उस समय बहुत ज़्यादा सफल भी रहा था। कामरान की फिल्मों की बात की जाए तो उनकी फिल्मों की प्रॉपर लिस्ट कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि उन्होंने कितने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया था। लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि तहखाना उनके कैरियर की सबसे सफल मूवी थी। इसके अलावा 1989 में रिलीज हुई अंधेर गर्दी में कामरान ने एक पुलिस वाले का रोल किया था। कामरान की आखिरी फिल्म थी दिन दहाड़े। इस फिल्म में कामरान ने राजा नाम के एक बेरोजगार युवक का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया था। इस फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद ही कामरान की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। कामरान की हत्या उन्हीं के सौतेले भाई जुल्फिकार अब्बास ने की थी, जो इसकी मौसी का बेटा भी लगता है। जुल्फिकार उसी विधवा औरत का बेटा था जिससे कामरान के पिता ने तीसरी शादी की थी, यानी जो विधवा औरत थी उसी का बेटा था जुल्फिकार। जुल्फिकार के बारे में बताया जाता है कि वो एक सनकी और गुंडा किस्म का व्यक्ति था। जुल्फिकार को अपनी माँ का कामरान के पिता से शादी करना जरा भी पसंद नहीं आया था। जुल्फिकार की बहन यास्मीन भी अपनी माँ और कामरान के पिता की शादी से बेहद नाखुश थी और यास्मीन को अपनी माँ का वो फैसला इतना बुरा लगा कि उसने नींद की कई सारी गोलियां खाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद एक दिन जुल्फिकार कामरान के पास गया और उसने कामरान से कहा कि वह अपने पिता को समझाए और उसकी विधवा माँ की शादी अपने पिता से ना होने दे। हालांकि कामरान ने जुल्फिकार को जवाब दिया कि अपने पिता पर उसका कोई जोर नहीं चलता है, उसके पिता उसकी कोई बात नहीं मानते हैं और वह उनसे कुछ नहीं कह सकता। बच्चों के द्वारा काफ़ी ऐतराज़ करने के बावजूद भी जुल्फिकार की मां ने कामरान के पिता से शादी कर ली। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी शादी की वजह से उनकी खुद की बेटी यास्मीन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है,
तो वो कनाडा से भारत वापस आ गई। जुल्फ़िकार की माँ जब भारत वापस आई तो जुल्फ़िकार ने ही अपनी माँ को एयरपोर्ट पर रिसीव किया था और अपनी माँ को अपनी बहन के पास हॉस्पिटल ले गया था। इसके बाद जुल्फ़िकार जो है एक चाकू लेकर कामरान के घर पर चला जाता है। कामरान के घर के बाहर दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है। बहस इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई और फिर गुस्से में पागल हुए जुल्फ़िकार ने कामरान के पेट और छाती में चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। घायल कामरान को वहीं पड़ा छोड़कर जुल्फ़िकार भाग जाता है। इसके बाद घायल कामरान को पड़ोसियों ने और पुलिस ने जो है अस्पताल पहुंचाया। 2 दिन तक कामरान का इलाज चला और वह जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से 31 मई 1990 को कामरान जो है इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इसके बाद जुल्फ़िकार को मुंबई पुलिस ने उसकी माँ और बहन के साथ में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जुल्फ़िकार को कितनी सज़ा हुई, कब उसे छोड़ा गया, बेल मिली या नहीं मिली, इसका कहीं पर कोई भी उल्लेख नहीं है। ये थी कहानी उस अभिनेता की जो फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिल में जगह बना रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके भाई के हाथ से ही उसकी जान ले ली। ये कामरान की किस्मत ही थी कि किस्मत उसे अमेरिका से भारत खींच कर ले आई, लेकिन एक सनकी सनक ने होनहार एक्टर हमसे छीन लिया। कामरान की कहानी के बारे में आपकी क्या राय, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।